हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंती शूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, लेसन 9 चल रहा था आपका किरण प्रकाश की, उसमें हम अब तक 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 13वीं वीडियो है और इस चैप्टर की ये समझ लीजिए लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बचा हुआ चैप्टर है इस पूरे को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे और फिर इसके बाद में बहुत छोटे छोटे चैप्टर रह जाते हैं जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो लगभग आपका 15 दिसंबर से पहले पहले आपका फिजिक्स का कंप्लीट टेस्ट मतलब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और उसके साथ में एक कंप्लीट आपका सैंपल पेपर भी कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। राइट, तो आप थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में आपका पता है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि आपके जो फरवरी है, फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी का महीना भी आपका प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल जारी कर दिया है कि आपका 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कराने हैं। स्कूल वालों को प्रैक्टिकल्स का वर्क कंप्लीट करना है। राइट, तो इसीलिए अब तुम्हारा जो है काम है पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हो सके मैंने पहले ही बताया कि आप लोग अपना कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो बताओ क्या पढ़ोगे, क्योंकि अभी तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में फिर रिवीजन भी कराना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये चीज़ दिमाग में रख लो कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी ही करनी है। राइट, चलिएगा तो अपने टॉपिकों पर आते हैं। टॉपिक है हमारे इस आज की वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने होते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। साथ में फिर पढ़ेंगे हम दूरदर्शी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। तो ये कंप्लीटली फिनिश करना है आज इस वीडियो में, ये चैप्टर कंप्लीट फिनिश करना है हमें। राइट, तो पूरा देखना, अंत तक देखना। तो सबसे पहले हम दृष्टि दोष हम जानेंगे। तो दृष्टि दोष से पहले आपका दृष्टि दोष हम पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा समंजन क्षमता। क्या? नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ये क्या होती है देखो मैं आपको बताऊं। आप अभी जैसे कि कोई चीज है, आप इन मार्करों को देखो। हम जैसे अपने पास हम किसी मार्कर को ऐसे देखते हैं, दिखाई दे रहा है हमें, पास रखा हुआ है, लेकिन हम कोई दूर स्थित चीज को पढ़ने की कोशिश करें, या मैं आपसे कहूं कि भाई आपको मैं ये दिखा रहा हूं और इस पे ये छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ने की कोशिश करो आप क्या लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हम दूर ये किताब दूर रख दें, इस तरीके से फिर पढ़ने की कोशिश करें और दूर रखें, ठीक है ना, मतलब अपने से काफी दूर रख दें, तो हमारी आंखों पे एक अलग सी होती है, यानी कि उसको थोड़ी सी एकदम पुतलियां चौड़ जाती हैं, और जब हम पास की पढ़ते हैं तो नॉर्मल हो जाती हैं, है ना। तो मतलब कोई दूर की वस्तु को, अपने से काफी दूर की वस्तु को देखने का प्रयास करो आप, उसको थोड़ा आंखों पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, ऐसा लगता है आंख कुछ वर्क कर रही है, यानी कि उनकी मतलब क्या होती है, उनकी पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, यानी कि इसके एकदम आंख थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो ना कुछ क्या होता है, एकदम थोड़ा सा प्रेशर सा लगाना पड़ता है आंखों से देखने के लिए थोड़ा सा। तो वही चीज है, यानी कि हमारा जो आंख है हमारी फोकस दूरी को कम अथवा ज्यादा कर देती है, अपने आप कर लेती है वो ऑब्जेक्ट को देखने के साथ में। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि जो हमारी आंख है, जैसे हम पास की वस्तु देख रहे हैं तो नॉर्मल कम रहेगी, लेकिन हम दूर की वस्तु देखते हैं फोकस दूरी बढ़ जाती है, हम आंख थोड़ी सी चौड़ी कर लेते हैं, मतलब हमारी आंखों में देखो अंदर पुतलियां बड़ी सी होने लगती हैं ना, तो मतलब हमारी क्या फोकस दूरी कम अथवा ज्यादा होती रहती है। तो आंख द्वारा या नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम अथवा वृद्धि करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि हमारी कम करने की क्षमता और बढ़ाने की क्षमता। आंख द्वारा या नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल आप क्या समझ गए कि हम जब पास की वस्तु को देख लेते हैं तो हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो दूर की वस्तु को देखते हैं तो एकदम बढ़ जाती है। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, नेत्र की
समंजन क्षमता कहते हैं। राइट। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे क्या होते हैं, ये समंजन क्षमता क्षीण होने लगती है, तो उसी के कारण आंख में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम आपका ये नेत्र की समंजन क्षमता समझ में आ गई, अब इसके बाद में दो बिंदु और दो पॉइंट और बनते हैं यहां से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, निकट बिंदु और एक होता है निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं, परिभाषा आपको याद कर लेनी है। निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं, ये हमेशा आपको याद रखनी है कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु क्या होता है, यानी कि वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकती है। तो देखो ये कैसा है, निकटतम तो बिंदु होता है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सके। क्या करें, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि ये निकटतम बिंदु का मतलब क्या है, निकटतम, वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख पाए, उस बिंदु को हम बोलते हैं निकट बिंदु। इसका ही उल्टा कर दो, विपरीत, तो ये निकटतम है, वह अधिकतम दूरी पर स्थित, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र न्यूनतम समंजन क्षमता, देखिएगा यहां पर क्या है, न्यूनतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख पाता है। कैसा देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। तो कोई कोई किताब क्या बोलती है, न्यूनतम समंजन क्षमता की जगह बोल देता है बिना समंजन क्षमता, बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख पाए, तो उसको हम बोलते हैं दूर बिंदु। तो दूर बिंदु समझ में आ गया, दूर बिंदु क्या है, यानी कि दोनों बिंदुओं को हम परिभाषित कैसे करेंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम स्थित बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख पाता है, उसको बोलते हैं हम निकट बिंदु। और वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र न्यूनतम समंजन क्षमता लगाकर, अर्थात बिना समंजन क्षमता लगाए ही देख पाता है, बिना छोटी बड़ी पुतली करे ही स्पष्ट देख पाता है, उसको तो बोलते हैं दूर बिंदु। और जिसको हम अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख पाते हैं, तुमने कभी देखा होगा, पास में आएगा थोड़ा सा और ज्यादा जोर पड़ता है, आंख पे ऐसे पास करके लिख के देखोगे, तो अपना हाथ देखो, अभी ट्राई करो, अपने उंगली को ऐसे पास में लेकर आओ, फिर देखो कैसे एकदम आंख पे एकदम जोर पड़ता है, इतना जोर पड़ता है जैसे पता ना कब प्रेशर लग रहा हो। देखो पास लेकर आओ, बिल्कुल पास रख दो, फिर उसको देखने का प्रयास करो, अभी चेक करो तुरंत के तुरंत। सभी लोग वीडियो को रोकेंगे, तुरंत चेक करेंगे, ऐसे करके देखो, अभी तुम्हारी आंख पे एकदम दर्द सा होने लगेगा, एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर सा पड़ने पर लगेगा। ठीक है, तो अधिकतम क्षमता लगाकर उसको स्पष्ट और नहीं दिख पाती है, तो ऐसे करके होते हैं ना, 25 सेंटीमीटर पर देख पाते हैं, तो वो चीज तक तो क्लियर हो गया। यहाँ के बाद में देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना माना जाता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर माना जाता है, और दूर बिंदु कहां पर माना जाता है, अनंत पर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए हमेशा याद रखो, दूर बिंदु सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां होता है, अनंत पर। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर दूर, आंख से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु आपको स्पष्ट देख पाते हो, वहां से आगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में एक और आपका टॉपिक बनता है, वो है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार क्या होता है, देखिएगा, ये भी समझ लीजिए, दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार क्या है। तो नेत्र के निकट बिंदु से, भाई आंख ऐसा समझो, ये आपका आंख है, ठीक है, ये आंख है आपके, राइट, और आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपका है निकट बिंदु,
और यहां से अनंत पर चले जाओ, यहां पर है आपका दूर बिंदु, ये है आपका निकट बिंदु और ये है आपका दूर बिंदु। यहां तक समझ पा रहे हो भाई? ये आंख है, आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा? निकट बिंदु। और यहां से अनंत दूरी पर क्या होगा? दूर बिंदु, राइट। और दृष्टि विस्तार क्या है? नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार। तो इसका दृष्टि विस्तार कहां से कहां तक होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं, राइट। तो आपका कौन सा लेवल दृष्टि विस्तार के अंतर्गत आएगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और आपका 22 सेंटीमीटर और आपका 27 सेंटीमीटर। तो आप इस पर टिक लगाइए, क्योंकि 25 से अनंत के बीच में कौन सी आ रही है? 27 सेंटीमीटर। ये आपका दृष्टि विस्तार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये दृष्टि विस्तार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये दृष्टि विस्तार के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा आएगा दृष्टि? 27 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दृष्टि विस्तार क्या है? अभी हमने बताया है कि आपका निकट बिंदु से दूर बिंदु तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि विस्तार। तो ये क्लियर हो गया। अब आप क्या आते हैं दृष्टि दोष पर। तो दृष्टि दोष देखिएगा, दृष्टि दोष पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो कि वास्तव में हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं। देखिएगा क्या होता है कि जैसे कि ये भाई आपकी क्या है? आंख है कोई, ये क्या है? आपकी आंख है, राइट। अब क्या होता है कि ये आंख किसी वस्तु को, यहां पर देखिएगा ये आपकी एक वस्तु रखी हुई है इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि इससे चलने वाली प्रकाश किरण हमारे आंख पर जाती है, राइट। तो इसका एक प्रतिबिंब, यानी इसका जो प्रतिबिंब है इस आंख की रेटिना पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, ऐसा ही, राइट। तो ये इस कोई बाहर रखी वस्तु का चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो आंख से होती हुई, मतलब हमारे आंख से होती हुई अंदर प्रवेश करती हैं और रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाती हैं, इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। और हमारी आंख से जा रही होती हैं, हमारी आंख से जा रही होती हैं अंदर मस्तिष्क नलियां, जिसे बोलिए नसें जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा, मस्तिष्क नाड़ियों के द्वारा हमारा जो मस्तिष्क है रेटिना पर बने प्रतिबिंब, उल्टे प्रतिबिंब को कैसा? सीधा पड़ता है। कैसा पड़ता है? सीधा पड़ता है। एक बार और उसको रोटेट कर देता है तो हमारा प्रतिबिंब तो बनेगा जैसे, देखिएगा ये है आपका वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब इस टाइप का बनेगा उल्टा, ठीक है हमारा। और जो मस्तिष्क है वो इसको फिर से सीधा कर देता है, राइट। तो ये समझो, ये वस्तु उल्टी रखी है तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, समझ रहे हो? वस्तु उल्टी रखी हुई है और इस वस्तु का प्रतिबिंब अंदर जाके सीधा बनेगा और हमारा दिमाग फिर उसको कैसा करेगा? सीधा बनना है तो फिर से उल्टा पड़ेगा। समझ रहे हो बातों को? तो मतलब क्या है कि दो बार भाई सीधी वस्तु थी, प्रतिबिंब उल्टा बना और मस्तिष्क ने सीधा पड़ा। वस्तु उल्टी रख दी तो रेटिना पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा और हमारा जो मस्तिष्क है उसे फिर से उल्टा कर देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज होती है। तो हमारी बाहरी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बाहरी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें आंख द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर उल्टा बनता है। और हमेशा याद रखना, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब ही हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यदि रेटिना से आगे दिखाई बनेगा प्रतिबिंब या पीछे बनेगा तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये सब होता है हमारी समंजन क्षमता के कारण। जब हमारा जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है या कुछ हो जाता है तो हमारी जो आंखों की समंजन क्षमता क्षीण होने लगती है, अर्थात हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उसके आगे या पीछे बनने लगता है। तो अतः मस्तिष्क में यानी कि मनुष्य की नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दोष क्या है? जब कभी मनुष्य की नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण होने लगती है, अर्थात बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे आगे या उससे पीछे बनने लगता है, तो मनुष्य के नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है।
और ये दोष निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे। आते हैं अपने दृष्टि दोष पर। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं। अब तक तो आपने 2 ही प्रकार के पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब 5 प्रकार के मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा कौन कौन से। नंबर 1 आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर नंबर 2 है आपका दूर दृष्टि दोष। फिर नंबर 3 है आपका जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। फिर चौथा होता है आपका अबिंदुकता, अबिंदुकता। और 5वां होता है आपका वर्ण अंधता। क्या? वर्ण अंधता, राइट। वर्ण अंधता यानी कलर विजन जिसे बोलते हैं। तो ये आपके 5 दोष होते हैं। तो आंख में, मनुष्य की आंख में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं? मनुष्य की आंख में 5 प्रकार के रोग हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और आपका कलर विजन जिसे आपको बोलते हैं हिंदी में वर्ण अंधता, राइट। तो ये 5 प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो कि कितनी चीज जानेंगे कि इस दोष की परिभाषा क्या होती है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये सामान्यतः किन वर्ष के बच्चों में या किन वर्ष की आयु में ये होता है, फिर इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो ये सारा कुछ कारण, निवारण, किस तरीके से निवारण होता है, तो किरण आरेख क्या हो सकता है, तो सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या लेते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिएगा जैसे नाम है वैसा काम नहीं है इसका, ये थोड़ा सा विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आदमी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। क्या? निकट दृष्टि दोष में ऐसा लग रहा है ना, निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब क्या है कि निकट, ऐसा नहीं कह देना है कि निकट की वस्तु नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में आदमी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। कहां की वस्तु को नहीं देख पाता है? दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, अर्थात दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति या इस रोग से, इस दोष से युक्त व्यक्ति या इस दोष से युक्त नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती, अर्थात दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मनुष्य, तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या बनोगी कि निकट दृष्टि से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो 2 पॉइंट बन गए यहां से कि भैया पास की वस्तु को तो यानी निकट की वस्तु को तो देख सकता है, निकट की वस्तु को, निकट की वस्तु को तो देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को क्या करेगा? स्पष्ट नहीं देख पाएगा, स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है। इस रोग से युक्त व्यक्ति या इस दोष से युक्त नेत्र पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, राइट। अब हमारा इसका बात करते हैं कि ये सामान्यतः किस वर्ष के, नोट करके लिखना है कि ये सामान्यतः किस वर्ष के बच्चों को हो सकता है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, जो निकट दृष्टि दोष है भाई, वो सामान्यतः है कितने? 10 से 16 वर्ष की आयु के बीच में होता है। कितने में? सामान्यतः 10 से 16 वर्ष की आयु के बीच में होता है। सामान्यतः आयु ली है, मोस्टली जहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, शोध किए और उसका एक यानी कि सैंपल लिए किन किन बच्चों में कौन कौन सा दोष हो रहा है। तो मोस्टली जो ज्यादातर लोगों में कौन सी उम्र में पाया जाता है निकट दृष्टि दोष? 10 से 16 वर्ष की आयु में, राइट। तो और इसका जो कारण है, इस दोष का कारण भी लिख लो। इस दोष का कारण क्या होता है? इस दोष के 2 कारण हैं। नंबर 1,
इस दोष का क्या कारण होता है? नेत्र लेंसों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की क्या 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 बढ़ जाना? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। भैया वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो यानी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जा रही है। तो या हम बोल सकते हैं, या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। या हम इसी को लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। यह कारण है। मनुष्य के नेत्र की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है, इसी के कारण उसमें कौन सा? निकट दृष्टि दोष आ जाता है, राइट। और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। क्या? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, राइट। ये क्या है? दूरी का किरण। इसका निवारण कैसे हो सकता है भैया? निवारण समझ लो। निवारण क्या है? निवारण होता है अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। कैसे निवारण होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। कैसे लगाकर? अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे लगाकर हमारा निकट दृष्टि दोष का निवारण हो सकता है या हो जाता है। यूं कहिएगा, हो जाता है सीधे सीधे। तो क्लियर हो गई बात। देखिएगा, आपको निकट दृष्टि दोष पता चला, उसका कारण पता चला, और इसका निवारण भी पता चल गया, और ये भी पता चलेगा कि ये किस वर्ष में लगभग ज्यादा पाया जाता है, किस वर्ष में सामान्यतः ये होता है, राइट। अब हमारा इसके बाद में एक और बनता है कि भाई वास्तव में ये चश्मे लगाकर इसका निवारण कैसे होता था, इसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख और समझिएगा, किरण आरेख कैसे बनेगा। ये है आपका किरण आरेख, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण का किरण आरेख। जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपकी आंख है, नेत्र है, ये आपका क्या है? नेत्र है। और यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है आपका रेटिना है। क्या है? रेटिना। और हमने आपको बता रखा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब ही स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, रेटिना से पीछे बनेगा तो आपका प्रतिबिंब यानी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो मतलब क्या है कि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हमारी मान लीजिए कोई यहां पर वस्तु होती है, तो वस्तु से चलने वाली जो समांतर किरणें हैं, वो ये यहां पर नेत्र लेंस होता है। ये जो लेंस लगा होता है, ये आपका नेत्र लेंस होता है, राइट। ये है आपका नेत्र, ये है रेटिना, और ये है आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस समझना जरा कि ये जो आपका नेत्र लेंस है, जब कभी भी आंख का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, तो यही लेंस चेंज किया जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस से टकराएंगे, और नेत्र लेंस से टकराने के बाद यहां पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? यहां पर। तो अब यहां से आपको यह चीज पता चल गई कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले, यानी रेटिना से निकट का मतलब पास, रेटिना से पहले बन जाता है। यहां पर बन गया। और हमने ये चीज समझा रखी है कि जब कभी भी प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यदि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी वस्तु, और रेटिना के पीछे बनेगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो रेटिना से पहले बन गया तो मतलब क्या है कि इसमें दोष उत्पन्न हो गया, और पहले बनना है तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया।
ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे बन गया, रेटिना से पहले बन जाएगा तो आपका निकट दृष्टि दोष होता है। तो आईआईटी नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कि आपका प्रतिबिंब यदि रेटिना से पहले निकट बन गया यानी पहले पास बन गया तो हम बोलेंगे उसको निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे है, अवतल लेंस के चश्मे लगाकर। तो भैया आंख से पहले हमने एक चश्मा पहन लिया जिसमें अवतल लेंस लगा हुआ है, तो क्या होता है कि जब ये प्रकाश किरणें हैं इनको जाना तो इस तरीके से चाहिए था आगे को, लेकिन ये जो आपका ये जो लेंस लगा हुआ है, लेंस इनको मोड़कर कहां पर ऐसे फोकस कर देता है कि ये जो प्रतिबिंब है फिर से आपका रेटिना पर बनने लगता है। कहां पर बनने लगता है, ये जो प्रतिबिंब है आपका रेटिना पर बनने लगता है। कभी देखा होगा, आंख जिसने चेक करवाई होंगे उसको पता होगा कि जब आंख चेक करते हैं तो वो चश्मे जब चेक करता है, चश्मे के लेंस होते हैं, आपको लगा होता है कि हाँ भाई दिखाई दे रहा है, वो कहेगा नहीं अभी नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो फिर से दूसरा लगाएगा, अब दिखाई दे रहा है नहीं, तो जब वो बोलेगा हाँ अब अच्छा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हाँ सही पढ़ पा रहे हो कि हाँ, तो फिर उसका बोलेगा ये लेंस कितने नंबर का है। तो हर आंख में जो दोष उत्पन्न होगा तो लेंस भी अलग अलग नंबर का होता है, अर्थात आपको कहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ये लेंस कितने नंबर का लगाया जाए, ठीक है, तो ये होता है अलग अलग। तो इसका एक जस्ट विपरीत एक बार में समझा दे रहा हूं इसका, जब हमारा दूरदृष्टि दोष में इसका देखिएगा यहां से इसका किरण आरेख भी यही समझ लेगा, दूरदृष्टि दोष यहां से समझिएगा भैया। दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, राइट। दूरदृष्टि दोष समझ में आ गया, जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उल्टा होता है ना, दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है, दिखाई देगी पर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, राइट। तो ये चीज होता है, इसको समझिएगा। आपका देखो नाम से पता चल रहा है दूर, दूर का मतलब क्या है कि इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। पास का मतलब क्या है कि जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बेसिकली होता क्या है इस दोष में कि हमारा जो व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष है जिसकी आंखों में, तो उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, अर्थात दूर से तो वो किताब को पढ़ पाएगा, लेकिन जैसे हम नॉर्मली हमें किताब कितनी दूर पर रखनी चाहिए पढ़ते समय, 25 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो हमें जो अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई देंगे और आंख पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आसानी से हम पढ़ पाएंगे। तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसको यानी उसका निकट बिंदु दूर हो जाता है, यानी पीछे की ओर खिसक जाता है। निकट बिंदु कहां पर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर, तो उसका निकट बिंदु दूर रहता है तो उसको किताब भी दूर रखनी पड़ेगी, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर, तब उसको स्पष्ट दिखाई देगी। तो अर्थात मतलब क्या कि वह इस दोष से युक्त व्यक्ति पास की वस्तु को तो नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ऐसा बोलिए, दूर दृष्टि से युक्त नेत्र दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब इसका जो कारण क्या होता है, कारण समझ लीजिए इसका कारण, इस कारणों से होती है ये दोष। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूं मैं, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। दूसरा पॉइंट है फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। तीसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, ये इसके कारण हो गए। इसका निवारण कैसे होगा भाई, निवारण होगा उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर, उत्तल लेंस के
चश्मे लगाकर। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरह से होता है? उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर। बेसिकली होता क्या है इसका, किरण आरेख भी समझ लीजिए, किरण आरेख इसी में समझा दे रहा हूं मैं, काम खत्म कर दे रहा हूं। आप अब तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि भैया ये है आपका इस तरीके से, और हमारा क्या होता है कि जो वस्तु की जो इस तरीके से किरणें आएंगी और वो बाहर की ओर प्रतिबिंब बना देती हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि रेटिना पर, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? पीछे बन रहा है। जब हम इस पर लेंस लगा देते हैं, देखिएगा ये इस तरीके से है, ये आपकी आंख है ऐसे समझिएगा, और जब हम इसमें क्या लगा देते हैं? एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो यहाँ की जो किरणें हैं, जब यहीं पर बता दे रहा हूं मैं, जब हम इसमें उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये किरणें यहाँ से ना मुड़कर कहाँ पे मुड़ती हैं? जब हम इस पर जाना तो इन किरणों को इस तरीके से चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम इस पर उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ये किरणें इस तरीके से आ जाती हैं और फिर से ये यहाँ पर फोकस हो जाती हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये इस तरीके से बनता है। तो यानी कि इसका बनना यहाँ पहले यहाँ पर रहा था, लेकिन जैसे हम लेंस लगा देते हैं तो लेंस लगाने के बाद में ये किरणें कहाँ पर? फिर से रेटिना पर फोकस होने लगता है प्रतिबिंब आपका, तो स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो दो चित्र बना लेने इसके अलग अलग, एक चित्र पहले वाला और एक चित्र में इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि आंख पर इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाता है। राइट, तो काम खत्म ही आपका। अब ये तो बहुत छोटे छोटे दोष हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाकी तो यही चीज़ है दोनों इंपॉर्टेंट। वैसे सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो भैया जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता कैसा रोग है? कभी कभी इंसानों में क्या होता है, मनुष्य को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब दोनों दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात उसमें आंखों में, मनुष्य की आंखों में दूर दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष प्लस दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाएं तो उसको बोलते हैं हम जरा दूरदर्शिता। तो कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो इन दोनों दोषों को हम एक रूप में जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम कहते हैं इन दोनों दोषों को हम क्या कहते हैं हम, तो जब अब परिभाषा कैसे लिखोगे, कभी कभी मनुष्यों के आंख में निकट दृष्टि दोष तथा दूरदर्शी दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, तब हम उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तब हम इन दोषों को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब इनका निवारण कैसे होगा भाई? इसका निवारण जरा दूरदर्शिता का निवारण, भाई इसमें निकट दृष्टि दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है। हमने पहले ही बताया कि निकट दृष्टि दोष में हम क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो भाई जब दोनों उत्पन्न होंगे तो हमें दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, इसीलिए हम अवतल व उत्तल यानी दोनों लेंसों के द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कोई बुजुर्ग आदमी देखा होगा कि जब वो, या कोई टेलर देखा होगा जब सिलाई करता है या पढ़ते समय तो आंख के चश्मा को ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, और लेकिन जब उसे कोई सुई का धागा वागा डालना हो तो उस चश्मे को उतार के नाक पर रख लेते हैं इस तरीके से, जब वो करते हैं कोई बहुत छोटा काम करते हैं तो, और दो नॉर्मल रखते हैं तो ऐसे दूर का कोई देखना होता है तो ऐसे, या कोई कोई दो चश्मा बना के रखते हैं साइन करने के लिए, मान लीजिए साइन करना है, किताब पढ़ना है तो एक अलग चश्मा ये पहन लिया, अरे दूसरा है तो ऐसा होता है एक ही लेंस, एक ही चश्मे में वो दोनों लेंस लगा देते हैं, एक ऊपर लेंस एक नीचे, द्विफोकसी लेंस होता है, उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, या दो दो चश्मे बना के रखते हैं,
तुमने देखा होगा अपनी दादी वादी या अपनी मम्मी वगैरह को पूछोगे तो उसमें ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है, आयु के बढ़ने के साथ साथ हमारी मांसपेशियां में खिंचाव होने लगता है, मांसपेशियों में दिक्कतें होने लगती हैं, परेशानी होने लगती है, उसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है, राइट। तो कभी तुमने देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति है, जब वो धागा वागा डाल रहा है तो अपने चश्मे को आगे कर लिया, उसने नाक पर रख लिया और इस तरीके से उसमें धागा डाल रहा है, लेकिन जब नॉर्मली बात कर रहा है तो ऐसे कर लिया, तो ऐसे होते हैं। या दो चश्मे रखते हैं वो साइन करने के लिए, मान लीजिए किताब पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, साइन करने तो कुछ और, ठीक है। तो इस तरीके की होती हैं, तो उसमें द्विफोकसी लेंस लगता है, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें जो जरा दूरदर्शिता का कारण क्या है, कारण आपको पता चल गया, इसका कारण है व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां का कमजोर हो जाना। तो क्या है इसका कारण, यानी कि आयु बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसका कारण भी लिख दो, कारण है आपका मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, ठीक है, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, राइट। चलिएगा, देखिएगा ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले दोस्त को करते हैं। अब आते हैं आपके अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है समझो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आंख है, ठीक है, और यहां से एक कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु ऐसे करके लेटी हुई है यहां पर, ठीक है, ऐसे, और यहीं पर मैं क्या कर दूं, इसी वस्तु को, या फिर मैं ऐसे करके खड़ी कर दूं, ये, ठीक है। मतलब क्या, मेरे पास मार्कर है, मैंने यहां पे ऐसे रख रखा है, ऐसे रख दिया, तो मतलब क्या है, एक ऐसा दोष जिससे एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन पाए, तो उस दोष को हम बोलते हैं अबिंदुकता। मतलब उसको दिख तो, यानी व्यक्ति को सामान्यतः चीज तो दिख जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास भी ये कैप है, ये कैप ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, उसमें विभेद नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, कि वो ये नहीं बता पाएगा कि चीजें एक बिंदु पर, वो कहेगा कि यार वहां पर कुछ रखा तो है, लेकिन ये नहीं पता कि कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है या खड़ा है। मान लीजिए कुत्ता खड़ा हुआ है दूरी पर, तो आदमी को क्या लगेगा, यार कुत्ता सा तो है, लेकिन ये नहीं पता कि वो बैठा है या खड़ा है, उसका मुंह किधर है। तो मतलब क्या है कि एक ही वस्तु पर, एक ही बिंदु पर रखी वस्तु खड़ी है या उसकी क्षैतिज है, यानी ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाता, इस चीज का बोध नहीं हो पाता। अर्थात मतलब क्या, कि एक ऐसा दोष जिससे युक्त व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाता है। अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, ठीक रेटिना पर ना बन पाए, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना हो पाए, तो उस दोष को हम बोलते हैं अबिंदुकता, राइट। चलिएगा, तो अबिंदुकता समझ में आगे देखिएगा। नोट्सों में भी लिखा हुआ था, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती, इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता का कारण है कॉर्निया की आकृति गोल ना होना। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कॉर्निया की आकृति गोल ना होना, ठीक है। कॉर्निया की आकृति का गोल, कॉर्निया की आकृति का गोल ना होना, ठीक है, गोल ना होती है, इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है भैया, निवारण में कौन सा लेंस लगता है, बेलनाकार
लेंस लगाकर इसका निवारण किया जाता है। अब आते हैं भाई वर्ण अंधता पर। वर्ण अंधता क्या है? कलर विजन। ये तो बचपन से ही होता है, ठीक है, जन्म से ही होता है। ये है मतलब मनुष्य ठीक ठीक देख पाएगा, उसके कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम विशेष कलरों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी बिंदी बनी हुई है एक अलग अलग कलर की, तो उसमें वो कलरों में विभेद नहीं कर पाता है कि ये कौन सा कलर है। और ऐसा नहीं कि सभी कलरों को नहीं पहचान पाता है, सभी कलरों को पहचान पाता है, कुछ कुछ कलरों में उसको दिक्कत होती है। जब एक साथ मतलब बहुत सारी बिंदी हैं अलग अलग कलर की, मान लीजिए पीली, लाल, हरी, गुलाबी, तो उसको क्या है कि सभी एक कलर जैसी दिखाई देती है। अर्थात जब उसका मतलब उसको एक कलर दिखाएंगे तो समझ पाएगा, लेकिन जब उसको बहुत सारे कलरों की बिंदियां या बहुत सारे कलरों को एक साथ मिलाकर दिखाया जाएगा, जैसे कि हमारे ये मार्कर की बिंदी है, और बहुत सारे ढेर सारे कलरों को ऐसे करके दिखावें, तो वो तब उसका दिमाग में एकदम क्या हो जाते हैं, आंखों को कलर का मतलब वो ज्ञान नहीं हो पाता है, राइट। तो ये चीज है। जैसे मान लीजिए ये कलर है, और कलर में होते हुए एक हमारा एक रास्ता बना दूं मैं, ऐसे बिंदी बहुत सारे कलर हैं और ऐसे करके बना दूं मैं, ठीक है, तो वो उसको ये रास्ता नहीं दिखाई देगा, उसको एकदम सभी कलर अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब क्या है, इस दोष से युक्त व्यक्ति सामान्यतः स्पष्ट देख पाता है, लेकिन रंगों में विभेद करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसका कारण ये जन्म से होता है, इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई निवारण नहीं है, राइट। हो जाए तो अपने आप हो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो दूरदर्शी और निकट यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी एक वीडियो में अलग से बनाना, एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।